दोस्तों नमस्कार, मैं हूं केपी सिंह और आप देख रहे हैं अपना चहेता न्यूज चैनल जालौन टाइम्स। हिंदुत्व के मुद्दे पर घमासान चढ़ा हुआ है। हिंदुत्व की पिच बड़ी रास आती है भारतीय जनता पार्टी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। कल संसद में जो लोकसभा में जो भाषण दिया नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से पहला भाषण था कल राहुल गांधी का, उसमें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी जो हिंदुओं की ठेकेदारी करनी, जबरिया ठेकेदार बनने की कोशिश कर रही, सारा पेटेंट जैसे हिंदू धर्म का उसी के हाथ में आ गया हो, वही हिंदू धर्म के बारे में तय करेंगे कि कौन हिंदू है कौन नहीं है। तो इन सबको इसको एक आधार बना के राहुल गांधी ने कई प्रहार किए और भारतीय जनता पार्टी की जैसी की आदत है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ही बहुत माहिर है विपक्षी नेताओं के भाषण को तोड़ मरोड़ के, और जो कोई मुद्दा नहीं है उसको एक मुद्दा बना देने का। तो उन्होंने उस हिंदुत्व के राहुल गांधी ने उस भाषण में जो है वो सारे समूचे हिंदुओं को हिंसक कहा है, इस तरह से उनको अपमानित किया, गाली दी। अब राहुल गांधी के भाषण के 35 मिनट के अंश तो आज जो है उन्होंने हटवा दिए लोकसभा अध्यक्ष से। हालांकि कोई ऐसा रूल नहीं है, भाषण तभी हटाया जाता है, कार्रवाई से तभी निकाले जाते किसी सदस्य के जो अंश होते, कहे गए अंश तभी निकाले जाते जब उनमें कोई अमर्यादित बात हो और जब कोई उनमें असंसदीय बात हो। कोई असंसदीय बात नहीं थी, कोई मर्यादित बात नहीं थी। अब तो सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भगवान समझते हैं, तो इसलिए उनके प्रति अगर कुछ कहा जाएगा तो इस निंदा के शब्द कैसे रह सकते हैं रिकॉर्ड में। तो इसलिए उन्होंने पिछले जब जो 17वीं लोकसभा थी, 17वीं लोकसभा में भी जब हिंडनबर्ग रिपोर्ट के मामले में बहस चल रही थी, तब राहुल गांधी ने अदानी से संबंध को लेकर प्रधानमंत्री जी का नाम लेके अदानी जी से उनके जो संबंध थे उनको सवाल पूछे थे। तो उसके बाद में वो उन्होंने हटा दिए थे कि प्रधानमंत्री जी का नाम कैसे लिया। अब लोकतंत्र में, लोकतंत्र होता है, लोकतंत्र की खूबसूरती यही है और लोकतंत्र की उपयोगिता यही है कि उसमें लोग अपनी भड़ास सबसे ऊंची से ऊंची कुर्सी पर बैठे लोगों के खिलाफ निकाल सके, ताकि वो एक भड़ास एक लोगों की निकल जाएगी। व्यवस्था के खिलाफ जो है लोग जो कहना है वो चाहे जितनी ऊंची कुर्सी पे बैठा हो उसके खिलाफ कह लेंगे, तो वही वो उबाल एक शांत हो जाएगा जनाक्रोश का। और कभी भी वो जो अन्य तरह की व्यवस्थाओं में, तानाशाही की व्यवस्थाओं में जिस तरह से रक्तपात के जरिए सत्ता परिवर्तन होते, तो वहां रक्तपात की कभी नौबत नहीं आएगी। लोग बहुत ज्यादा नाराज हो जाएंगे तो वोट के जरिए बदल जाएगी सत्ता। तो अब जिस लोकतंत्र की सार्थकता जिस बात के लिए, उपयोगिता जिस बात के लिए, वही आप निकाले दे रहे हैं। अब संसद में कोई सांसद विधानसभा में लोग क्या रिक्शे वाले के खिलाफ बोलेंगे, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के खिलाफ भी बोलेंगे, और कोई नरेंद्र मोदी के खिलाफ पहली बार तो बोला नहीं जा रहा। इसके पहले तो चौराहों पे जाने क्या क्या बोला जाता था प्रधानमंत्री को। हम लोग ही जब किशोर थे और समझदारी नहीं थी तो उस समय के नेता जो नारा लगाते थे वही नारा हम लोग लगाने लगते थे। तो नारों में ये होता था, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तो हम लोग कहते थे वारी इंदिरा तेरे खेल, पी गई खा गई शक्कर पी गई तेल। अरे न तो कभी कोई राजद्रोह का मुकदमा हम आपके खिलाफ कायम कर देंगे, ना हमें डराने आया, और ना जो उस समय के नेता थे उनको कोई डराने आया, न इस आधार पे कोई गिरफ्तार करने आया। लोग एक कान से सुनते थे और दूसरे कान से निकाल देते। लोहिया जी ने तो एक जमाने में लोहिया जी तो अपना गुरु मानते थे, अपना आदर्श मानते थे नेहरू जी को, लेकिन आजाद होने के बाद में नेहरू जी प्रधानमंत्री की कुर्सी बैठ गए और लोहिया जी जो है वो उसमें लोहिया जी विपक्ष में बैठकर संसद में पहुंचे। तो वो उनके पूर्व गुरु भी थे और प्रधानमंत्री भी थे। तो जो आज इस ढंग की जो बातें कही जाती कि प्रधानमंत्री जी का आदर करो, लेकिन उनसे न कोई कहता था, न वो लिहाज की जरूरत समझते थे नेहरू जी का, और नेहरू जी न बुरा मानते थे। अब नेहरू जी के कपड़े पेरिस में धुलने जाते हैं और नेहरू जी के बिड़ला से क्या संबंध है, और प्रधानमंत्री का 1 रुपए का खर्चा, सब नेहरू जी का व्यक्तिगत नाम लेके वो उछालते थे। लेकिन कभी संसद की कार्रवाई से न तो लोहिया जी का वक्तव्य निकाला गया, न नेहरू जी ने कभी बुरा माना, न उनके खिलाफ कोई ईडी सीडी दौड़ी। हालांकि दौड़ती भी क्या, खैर वो तो उस किस्म उस जमाने की नेतागिरी तो अलग थी। लोहिया जी ने तो अपना पूरा जीवन ही
राजनीति के लिए और वंचितों के लिए कुर्बान कर दिया। लेकिन एक कहने की बात है, किसी अन्य नेता के खिलाफ लोहिया जी के साथ में कुछ अगर कोई बदनाम नेता भी रहा है तो उसके यहाँ पे भी सीडी भेजे जाने की नौबत नहीं आई, और ना उन्होंने लोहिया जी को कभी किसी भी तरीके से एन के एन प्रकार ये रोकने की कोशिश की कि वो उनको प्रहार नहीं करेंगे। अब यह है कि उसमें पिछले सत्र में केवल प्रधानमंत्री जी का और से सवाल पूछ दिया था कि आखिर आप जवाब क्यों नहीं देते कि अदानी से आपका रिश्ता क्या है। ये कार्रवाई के से निकाल दिए गए। आप किस टाइप की नजीर बना रहे हैं। आपको भी कभी विपक्ष में बैठने का मौका मिल सकता है और उस समय का जो सत्ता पक्ष हो वो आपसे सीख लेके आपसे भी 4 कदम आगे बढ़ जाए। तो ये तो लोकतंत्र को एक खत्म करने का एक ऐसा हुआ। तो इसीलिए लोग जो एक लोकसभा अध्यक्ष को जो श्रद्धा मिलती थी वो आज ओम बिरला को नहीं मिल रही। ओम बिरला ने ये कल के राहुल के भाषण का भी ये किया कि उन्होंने वो 35 मिनट के अंश बताए। तो खैर वो जो बोल रहे थे तो बोलने से ही साफ जाहिर था, कई बार भाव भंगिमा से पूरी बात कही नहीं जाती, बोलने में लिखी भी नहीं जाती, लेकिन एक जो संदेश होता है वो इतने लोग भोले नहीं होते कि नहीं सब चीज बड़ी स्पष्ट रूप से लिखी जाए, स्पष्ट रूप से कही जाए। कल जो हिंदुत्व को लेकर जो भाषण दे रहे थे वो भाजपा द्वारा हिंदुत्व को अपनी जागीर बनाने के खिलाफ था, वो हिंदुत्व के खिलाफ नहीं था। उन्होंने कहा कि ये आप हिंसा भी करते हैं और आप जो है और आप हिंदुत्व का नाम लेके हिंदू धर्म की ठेकेदारी का नाम लेके हिंदू समुदाय की ठेकेदारी का नाम लेके आप हिंसा करते, ऐसा हिंदुत्व नहीं है। हिंदू कभी हिंसक नहीं होता। हिंदू की तो उन्होंने तारीफ की और आपने मुद्दा इस बात को बता दिया और आप लोकसभा अध्यक्ष ने भले ही आज निकाल दिया हो, लेकिन कल लोगों ने सुना, पूरे देश ने सुना और सबको ये पता है कि उन्होंने हिंदुओं को गाली नहीं दी, हिंदुओं को कोई अपमानित नहीं किया, कोई ऐसी बात नहीं की जो हिंदुओं के प्रति उनकी घृणा या हिंदुओं के प्रति उनका जो है कोई वो दिखाता हो, उनका वितृष्णा दिखाता हो, ऐसी कोई उन्होंने बात कल के अपने भाषण में कही नहीं थी। जबरिया आप उसको कहे जा रहे क्योंकि बाकी जो मुद्दे हैं उन मुद्दों का सामना करने की आप स्थिति में है नहीं। बेरोजगारी का मुद्दा सबका सामना करने की स्थिति में है नहीं। अग्निवीर के मुद्दे का सामना करने की स्थिति में है नहीं। अब राहुल गांधी ने जो कहा वो बात तो बिल्कुल सही है। आखिर आप जिस हिंदू धर्म की बात करते हैं, जो आप करने लगे, तो हिंदू धर्म का ही तो मॉडल रहा ही नहीं है। वरना अन्य जो धर्म है, बहुत सारे धर्म है, उनका आप मोदी ब्रांड लोगों को बड़ा ही वो इस बात उनको बहुत रिझाता हो जो ये कट्टर हिंदुत्व है। लेकिन एक जमाने में तो जो राहुल गांधी ने बात की कमोवेश वो तो खुद मोदी जी कह चुके अपने पहले कार्यकाल में। उन्होंने खुद कहा कि वो जो है जब गौ सेवक बनके और लोग मॉब लिंचिंग कर रहे थे और परेशान हो रही थी, सरकार की बदनामी पूरी दुनिया में हो रही थी और उस समय वो शांति का नोबेल पुरस्कार की दौड़ में अपने को समझ रहे थे मोदी जी। तो उस समय वो ये देख रहे थे कि तो हमारे ही अपने लोग हैं, ये जो हमने जो शंकर जी की बारात जो है बुला ली है, ये तो हमारी गले पड़ गई। ये जो काम कर रहे हैं इससे तो हमारे पूरे अरमान चकनाचूर हो रहे हैं। तो वो तो खुद ही उन्होंने मंच पे कह दिया कि ये गौ सेवक है जो ये काम कर रही, गौ सेवक नहीं, ये गुंडे है। तो क्या जो गौ सेवा के नाम पे इस ढंग का अनर्गल काम कर रहे थे, गैर कानूनी मानवता विरोधी काम कर रहे थे, मोदी जी को ये कहना चाहिए था। उन्होंने उस समय ये कहा तो ये गलत नहीं कहा। तो आपने जब आपका उदाहरण है कि आप उन बातों को कहते थे, तो वही तो समूचे आपने समूचे गो भक्तों को तो जो असली गो सेवक है उनको तो गाली तो दी नहीं थी। आपने उनका था कि गो रक्षा के नाम पे, और वो पता चला कि दूसरे समुदाय के लोगों को मारने की कोशिश कर रहे। नोएडा के पास में भी एक घटना हो गई थी, अन्य जगह पे भी हुई थी, वहां पे भी वहां घटना तो गुजरात में भी एक घटना, वो तो दलितों के साथ में ही हो गई। तो आपको कहना पड़ा था कि नहीं ये गो सेवक नहीं है। तो इसी तरीके से हिंदू नहीं है, हिंदू बन के राजनीतिक अपने फायदे के लिए हिंसा करना, नफरत करना, उनके ऊपर प्रहार था। अब हिंदुत्व क्या, ये तो आपकी और कांग्रेस की और भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई से हमारा ये नहीं, हम कांग्रेस की तरफदारी के लिए कह रहे हो,
लेकिन हम इस बात को कि बीइंग एक हिंदू होने के नाते हम जिस 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 वजह से हमें अपने इस धर्म पर गर्व है, जिस वजह से हम इस धर्म से कभी भी अलग होने की नहीं सोच सकते, हम ये चाहते हैं वो विशेषताएं बरकरार रहें। कोई ऐसा ना हो कि एक मारीचों का एक दल आए और वो पता चला कि साधु बन के और जो हमारे जो हिंदू धर्म का मर्म है उसका अपहरण कर ले जाए। क्या हिंदू धर्म का मर्म है? आपने देखा कि तुलसीदास जी और एक लंबी परंपरा वो विष्णु के अवतारों को पूजा करती, जिसमें भगवान राम का भी एक अवतार शामिल है। तो वो और दशरथ पुत्र के रूप में तुलसीदास जी ने उनकी गाथा गाई है और उन्होंने कहा कि अवतार उन्होंने दशरथ जी के यहाँ पे उनको लिया था। तो ये इस तरीके के सगुण कृष्ण भक्त भी रहे। तो एक सगुण भक्ति की एक धारा हिंदू धर्म में रही। उसी समय पर निर्गुण भक्ति की धारा भी आ गई। कबीर ने कहा कि राम मेरे आराध्य हैं, लेकिन मेरा राम किसी दशरथ का पुत्र नहीं। तो अब कौन उस समय कोई ऐसा हिंदू धर्म का ठेकेदार था जो ये कहता कि कबीर तूने ये हिम्मत कैसे की? अरे कबीरदास की तो अभी आप राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी कराए और साथ साथ में आप कबीर के मगहर में भी जाके प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा किया, वहां पे भी एक जलसे को संबोधित किया। तो हिंदू धर्म को जिस ढंग की आप दूसरे धर्मों की देखा देखी, आप दूसरे उन कट्टर धर्मों से आप प्रभावित हो, उनकी कट्टरता का मॉडल अपना रहे, वो मॉडल बहुत खतरनाक है। वो हिंदू धर्म हजारों वर्षों से जिंदा है और वो जो मॉडल है वो कितने वर्षों तक जिंदा रहेगा ये आने वाला इतिहास बताएगा। हमें लगता नहीं कि वो इतने जो है जितना सुदीर्घ जीवन हिंदू धर्म का है, प्राचीन काल से लेके और आज तक, आदिम काल से लेके जब सभ्यता का उदय हुआ था तब से ये धर्म चला आ रहा और उसकी नित्य नूतन होता रहा। परस्पर विरोधी, खुद मंडन मिश्रा की जो द्वैतवाद का उसका खंडन करके और शंकराचार्य जी ने फिर एक नई धारा चलाई और आज वो शंकराचार्य जी की धारा। इस बीच में वो हमने बताया कि सगुण भक्ति धारा का खंडन करके जो कबीर ने कहा वही रविदास जी ने कहा। रविदास जी के तो रविदास भी नहीं मानते थे कि कोई दशरथ के पुत्र राम हमारे आराध्य, लेकिन कोई शंकराचार्य उनको ये कहने गया हो कि नहीं ये रविदास और ये इन्होंने ये वाक्य और पाप किया है और इनको जो है इनका सिर कलम कर दिया जाए। ऐसा किसी ने दूसरे धर्मों की तरह ऐसा कभी किसी हिंदू धर्म के धर्माचार्य ने कोई फतवा जारी किया है? ऐसा कोई फतवा जारी नहीं हुआ। उनको भी संत समागम में उनको भी आदर मिलता था, कबीर को भी और रैदास को भी और तुलसीदास को भी आदर मिलता था। वो हिंदू धर्म की विशेषता इसी रही कि वो निरंतर अपने आप को नए संदर्भ में नवाचार का उसके एक गुण है। जैसे जैसे परिस्थितियां बदलती है, संदर्भ बदलते हैं, तो वो अपनी मान्यताओं में भी बहुत ही सहज तरीके से परिवर्तन कर लेता है और वो मान्यताओं में परिवर्तन स्वीकार हो जाते हैं। लोग ये नहीं कहते कि वैदिक काल में तो अवतारों की पूजा नहीं होती थी, अब हम अवतारों की, फिर उसके बाद में जो लोग आए वो कहने लगते कि हम अवतारों की पूजा कैसे मान्य होगी, हम तो वैदिक काल के उस समय मूर्ति पूजा होती नहीं थी, हम तो मूर्ति पूजा नहीं होने देंगे। अरे मूर्ति पूजा आपको करना है तो अभी आप हिंदू धर्म में मानने, अगर आपको जो है निर्गुण भक्ति धारा के करना है तो अभी आप हिंदू धर्म में माने। परस्पर संत एक दूसरे की आलोचना करते थे, लेकिन हिंदू धर्म में कोई ऐसा केंद्र नहीं जो एक जारी कर दे कि नहीं ये इसको हिंदू माना जाएगा और इससे अगर इतर कह दिया तो हिंदू नहीं माना जाएगा। तो आचार्य रजनीश ने तो कैसा मूर्ति वंजन किया हमारे अवतारों का, मतलब शंकर वो उनके भगवान श्री राम के और सबरी के क्या संबंध बता डाले। अभी भी यूट्यूब पे खोज लीजिए, वो आचार्य रजनीश के वीडियो जो है वो मिल जाएंगे। और हमने देखा कि बहुत सारे तमाम सारे आस्थावान वो जो है हिंदू भी वो उनको आचार्य रजनीश की तार्किक शैली से प्रभावित हो गए और उनको अपना गुरु मानते थे। इसका मतलब नहीं कि वो अपना इष्ट बदल देते हो। वो अपने मुंह से आचार्य रजनीश चाहे इतना कहे, वो अपने मुंह से कभी राम की निंदा भी नहीं कह सकते थे, लेकिन वो आचार्य रजनीश को भी अस्वीकार नहीं करते थे। वो बड़ी राम और सबरी के संबंध में और तमाम हिंदू देवताओं के संबंध में क्या क्या कहते रहे, लेकिन वो उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता था और कोई हिंदू धर्म में इसके कारण से कोई हलचल, कोई बड़ा आक्रोश पैदा नहीं होता था। आज जब उसका राजनीतिक इस्तेमाल
करने की कोशिश कर रही। तो आज इंतहा ये हो गई कि आप उस सीमा तक पर भी आ गए कि आप कहते कि नहीं, अगर जो है अयोध्या के राम भक्तों ने अगर ये पता चला कि अगर जो है लल्लू सिंह को वोट नहीं दिया उनके निकम्मे के पन के कारण और अवधेश प्रसाद को चुन लिया, तो अब आप ये कह रहे कि ये तो रामद्रोही, आप उनको भी रामद्रोही ठहराने की कोशिश कर रहे। ये अधिकार आपको किसने दे दिया? किस पीठ के आप अधीश्वर हैं जो आप कहने की कोशिश कर रहे? कल को अगर लल्लू सिंह ने निकम्मापन किया था तो उसको तो हरा दी। कल को अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का जुड़ा हुआ आदमी निकल आए जो पेपर पता चला कि लीक करता हो नौकरियों के, तो कल को फिर आप कहेंगे कि नहीं वो तो मतलब मोदी जी का समर्थक है और आपने कैसे राम का द्रोह किया उसने, और वो राम की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में गया था। कल को कोई अगर मिलावटी सामान बेचने लगे, कल जो रामचंद्र जी के दर्शन करने अयोध्या में जाते हैं, सांसारिक काम अलग है और धार्मिक काम अलग है। उनका कोई संबंध नहीं। राजनीतिक काम एक सांसारिक काम है। राजनीतिक काम के लिए लोग सरकारों का चयन, अपने उम्मीदवारों का चयन इस आधार पे करेंगे, इस मेरिट पे करेंगे कि वो लोगों के लिए कितना काम आते। लोगों के लिए चुने जाते तो लोगों के लिए काम आते। अगर लोगों के हित में काम नहीं करेंगे तो लोग सरकार को भी गिरा देंगे और लोग जो है अपने उम्मीदवार को भी गिरा देंगे। ये जो खुद चंद लोग हैं जो केवल ये कह सकते, उनको ये ठहरा सकते कि वो तो रामद्रोही है, उनको मतलब पता चला कि उन्हें इस निंदा का अपराधी ठहरा देते। आप दुनिया में आज दुनिया किस मानक पे चल रही है आप ये तो देखिए। आपकी बड़ी महत्वाकांक्षा है कि दुनिया में विश्व गुरु बन जाए। विश्व गुरु की तो कोई सर्टिफिकेट तो कहीं बढ़ता नहीं है, बेवकूफी की बात है। लेकिन वो एक झलकता है कि जो आपकी भावना ये रखती है कि विश्व में सर्वोच्च आपका स्थान हो जाए। लेकिन आपने देखा कि विश्व में जिनका सर्वोच्च स्थान है उन्होंने किन मानकों को बना के वो सर्वोच्चता पर बैठते। आज अमेरिका में है, अमेरिका में कोई हिंदू और कोई भारतवंशी मूल का वहां पर जो है राष्ट्रपति बन जाता है, इसलिए वो बड़ा देश बना है। अमेरिका में अभी जो हाल में जितने राष्ट्रपति बने हुए उनमें से कोई भी अमेरिकी मूल का नहीं है। 500 वर्ष पहले अमेरिका में जो जनजातियां थी उनको खत्म करके जो लोग बाहर से आए और बाहर से आने वाले लोग ही राष्ट्रपति होते रहे धीरे धीरे, और उन्हीं के हाथ में सत्ता होती रही। और आज हालत ये हो गई कि आज तो अभी बॉबी जिंदल राष्ट्रपति चुनाव की दौड़ में उस सीमा तक आ गया था कि हो सकता है कि उसको चुन लिया जाता। कमला हैरिस ने भले ही वो बदल लिया हो, धर्म बदल लिया हो, कमला हैरिस ईसाई हो गई, लेकिन कमला हैरिस के साथ में ये तो जुड़ा हुआ है कि वो भारतवंशी है। तो उनकी माँ एक भारतीय थी ऐसा, लेकिन वहां कोई रुकावट नहीं है क्योंकि सर्वोच्चता के मानक आज दुनिया में यही है। दुनिया में वही सर्वोच्च हो सकता है जहां कोई धर्म के आधार पे, जात के आधार पे, नस्ल के आधार पे, वो किस वंश से, कोई रुकावट नहीं। आपका ऋषि सुनक है, जात से ब्राह्मण है, धर्म से अभी भी हिंदू है और उसका परिवार बहुत कई पीढ़ियां हुई नहीं जो उसका परिवार जब ब्रिटेन में पहुंचा, ब्रिटेन के लोगों को कोई संकोच नहीं हुआ। इसलिए ब्रिटेन आज भले ही उसका दर्जा नीचे गिर गया हो, लेकिन फिर भी अभी कई मामलों में गरिमा के विश्व स्तरीय गरिमा के मामले में अभी भी ब्रिटेन बहुत ऊंचा देश पहुंचता। तो मानक ही है, इन मानकों पे अभी तक मोदी जी के आने के पहले भारत दौड़ रहा था कि हम उन मानकों पे सर्वश्रेष्ठता स्थापित करेंगे, कोई हिंदू नहीं मरेगा। अमेरिका ने तो उसका दंश झेला, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जो हमला किया गया था, आत्मघाती हमला हुआ था जो, और उस दिन तो पेंटागन तक गिराने की कोशिश हुई थी। लेकिन क्या उस समुदाय के खिलाफ वहां पे ये हुआ कि उस समुदाय के लोग नहीं, वो जो है वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। उस समुदाय के लोगों की वजह से तो वहां ये छपरा हुआ अखबारों में कि नहीं एक दिन तो ये छा जाएंगे, एक दिन तो हम कहीं के नहीं रह जाएंगे। क्या लंदन का तीसरी बार मेयर चुना गया पाकिस्तानी मूल का मुस्लिम है, तीसरी बार चुना गया, उनको भय नहीं सता रहा। और आपको जब मुस्लिम राज इतने 1000 साल तक लगभग या 600-700 साल तक लगभग तो विभिन्न मुस्लिम राजवंशों ने राज किया, तब वो नहीं बदल पाए, तब भी हिंदू बहुमत में रहे। तो अब इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में तो कैसे जो है एक दिन मतलब यानी ये इस्लामिक राष्ट्र हो जाएगा। और इस्लाम तो अभी खुद ही बहुत बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहा है। मुझे इस्लाम में कई
कई बातें बहुत उनके सिद्धांत की भी अच्छी लगती है, लेकिन उसका जो कट्टरता है वो आत्मघातक के रास्ते तक पहुंच गई। जो प्योर मुस्लिम राष्ट्र है उन तक में शांति नहीं, उन तक में खून खराबा और आतंकवाद चल रहा है। तो ये जो उन्होंने जिस कट्टरता को ओढ़ी उससे हमें सबक लेना चाहिए। आज वो मिटने की कगार पे, आज वो अपने लिए उन्होंने खुद एक बारूद तैयार कर लिया। हमें लगता है कि क्या भविष्य होगा मुस्लिम समाज का या इस्लामिक समाज का, क्या भविष्य होगा अगर यही स्थितियां बनी नहीं, अगर उन्होंने जो है अगर वहां पे अगर विवेक की जागृति नहीं हुई, अगर वहां पर ये सिरफिरेपन को नहीं दूर किया गया तो ये क्या स्थिति होगी। तो राहुल गांधी ने जो एक सवाल उठाया है कि एक हिंदुत्व है, अब आप ये भी कह रहे कि राहुल गांधी, अरे जो लोग ये कह रहे, हम उनके बाप दादों से ये पूछना चाहते कि आखिर नेहरू परिवार है क्या। आप जो भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल, वो तो पहले दिन से जब से डे वन से जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब से वो इस झूठ को फैला रहा कि नेहरू जी तो मुसलमान थे और नेहरू जी तो हिंदू थे ही नहीं, और हिंदुओं के बड़े विरोधी। नेहरू जी पे आरोप क्या, नेहरू जी पर आरोप ये, नेहरू जी पर जब नेहरू जी के समय के जो नेता हैं वो नेहरू जी पे क्या आरोप लगा रहे थे, नेहरू जी पे आरोप लगा रहे थे कि नेहरू जी घनघोर रूप से ब्राह्मणवादी। तो हिंदू तो अपने आप में थे, और हिंदुओं में भी क्या बताया गया सनातन धर्म का। हमारे जो है बाबा जी ने अभी उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं मोहन भागवत, सॉरी उत्तर प्रदेश के योगी जो आदित्यनाथ है, इन्होंने क्या बताया हिंदू के लक्ष्य, सनातन धर्म के क्या लक्ष्य है, वेद गंगा और ब्राह्मण की रक्षा करना। तो अब जो ब्राह्मण की रक्षा करना, अगर उन पर यह आरोप लग रहे थे कि वो जो उन्होंने इतने 3/4 से ज्यादा ब्राह्मण मुख्यमंत्री बना रखे और सब जगह ब्राह्मण ही ब्राह्मण सारों की भरमार कर रखी, तो वो जो हिंदुत्व का 3 जो कर्तव्य उन्हीं का तो पूरा कर रहे थे। गो वेद और ब्राह्मण की सेवा करना जब हिंदुत्व का कर्तव्य, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी तो यही घोषित कर रहे हैं। रामनवमी के दिन हमने कई लोगों ने रामनवमी की जो बधाई दी उसमें यही लिखा था कि हम भगवान राम का जिन्होंने इसलिए अवतार लिया कि वेद और गौ की, और गौ गंगा, वेद गौ गंगा और ब्राह्मण की रक्षा के लिए तो वो कर रहे थे। फिर इंदिरा गांधी के ऊपर भी ये आरोप लगा। उत्तर प्रदेश में तो 1989 की बात में पतन इसलिए हुआ कांग्रेस का, जो अभी तक नहीं उभर पाई, कि इंदिरा गांधी पे भी बहुत दबाव डाला जाता रहा कि उत्तर प्रदेश में जागृति आ गई है, जो वंचित समाज है वो जो है वो सत्ता में हिस्सेदारी की, सत्ता में उसकी शीर्ष स्थान की मांग करने लगा है। तो आप उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री किसी अनुसूचित जाति के नेता को बना दीजिए, और या किसी बैकवर्ड के नेता को बना दीजिए, ताकि ये कांग्रेस पर जो संकट है, ये अनिष्टकारक ग्रह कांग्रेस के टल सके। लेकिन इंदिरा जी ब्राह्मणवाद के मोह का समरण नहीं कर पाई। उनके यहाँ कई योग्य नेता थे, उन्होंने उनको नहीं मनाया। तो इंदिरा गांधी क्या काम कर रही थी, भले ही उनकी फिरोज गांधी से शादी हुई, और फिर पारसी धर्म तो कोई आपके हिंदू धर्म के विरुद्ध तो धर्म है नहीं, पारसियों की तो मुट्ठी भर क्या, और वो जितनी सेवा कर रहे हैं इस देश की उतनी कोई दूसरी कौम सेवा कर नहीं रही। सारे टाटा भी पारसी हैं, पूरा हमारा औद्योगिक ढांचा पारसियों पे खड़ा हुआ है, संपन्न भी है, और राष्ट्र के प्रति उनकी एक निष्ठा है। तो उनके प्रति भी कोई अनादर कि उनका अगर पारसी कौम में जन्म लिया तो हिंदू विरोधी होगा, वो राष्ट्र विरोधी होगा। आप क्या कहना चाह रहे, एक राष्ट्रभक्त कौम जिसका इतना बड़ा योगदान है, और अभी भी जिसके योगदान की हमारे देश को जरूरत है, आप अपनी अंधी मतलब यानी आलोचना में आप उसको भी ठहराए जा रहे। तो वो भी तो इंदिरा गांधी पे भी ये था कि वो भी ब्राह्मणों को बढ़ावा देने का कोई मौका नहीं चूकती थी, उन पर भी ये आरोप था। फिर राजीव गांधी जब आए तो अब इंदिरा जी ने जब मेनका गांधी का जो है सामान फेंका था, तो लोगों को आना चाहिए था नहीं कि लोग कहते कि ये इंदिरा गांधी तो इसलिए कर रही कि ये पारसी है और ये है वो, और इसकी बहू ब्याह के ले आ गई वहां से इटली से। लोग तो जो आरएसएस तक जो है जो आज जिसने उसको लाने का काम किया, भारतीय जनता पार्टी को, मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का काम किया, वो उस समय इंदिरा गांधी को मजबूती देने का काम कर रहा था। तो क्या अगर पूरा नेहरू परिवार हिंदू विरोधी और जो है राष्ट्र विरोधी अगर उसकी करतूतें थी, तो उसके तो इस आरोप के लपेटे से तो आरएसएस भी नहीं बच पाएगी, क्योंकि आरएसएस ने भी कई मौकों पर जब जो है खालिस्तान का आंदोलन प्रचंड रूप धारण
कर गया था। और 1954 इंदिरा गांधी की शहादत के बाद जब चुनाव हुआ था तो राजीव गांधी को इतना अपार बहुमत केवल कांग्रेसियों की वोट से मिल गया था क्या? इस मुकाबले में निकाल लो, आरएसएस के लोगों ने अटल जी तक को वोट नहीं दिया। और उस समय इतना अपार समर्थन, इतना एकजुट, इतना जो है निर्विकल्प समर्थन राजीव गांधी को दिया था। तो अब तो फिर अगर राजीव गांधी तो मोदी जी के आने के बहुत पहले इस दुनिया से चल बसे, अब आप उनको भी ठहरा रहे कि नहीं वो भी जो है वो भी हिंदू विरोधी थे, वो राष्ट्र विरोधी थे। तो आखिर थे किसके समर्थक? हमारी समझ में नहीं आया कि फिर उन्होंने किसका पृष्ठपोषण, कब जन्मभूमि का ताला खोला था? जब हिंदू धर्म, क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी जब जन्मभूमि का ताला खिला था? जब राम जन्मभूमि, राम मंदिर का शिलान्यास कब हुआ था? मलयाना कांड, मलयाना में जो मुसलमानों का नरसंहार है वो किसके कार्यकाल में हुआ था? हाँ, उनके ये इन मुद्दों के लिए कांग्रेस की आलोचना होनी चाहिए, लेकिन आप तो उल्टी ठहरा रहे। आप तो ये कह रहे कि नहीं ये सही था। अगर ये रास्ता सही था तब तो फिर कांग्रेस भी सही है। कांग्रेस और आप तो सहोदर है, एक ही माँ की संतान है, दोनों लोगों का एक ही काम है। आज राहुल गांधी भी इस बात को स्वीकार करे। अगर आप ये आरोप लगाते कि कांग्रेस ने पिछड़े वर्ग को नहीं उभरने दिया तो ये आरोप सही हो सकता, लेकिन जो पिछली पीढ़ियों ने किया उसका जो है खामियाजा अगली पीढ़ी क्यों भुगते? अगर अगली पीढ़ी ने उसको सदा कर लिया, राहुल गांधी ने तो कह दिया पहला शुरू में कि इस मुद्दे पर, सामाजिक न्याय के मुद्दे पर कह दिया कि हमारी पार्टी ने भी कुछ गलतियां की, हम उन गलतियों को सुधारने का काम करेंगे। तो ये जो डिबेट है, ये डिबेट एक उसका मुद्दों को से भटकाने की कोशिश है। और मैं इस बात के लिए राहुल गांधी की भी आलोचना करूंगा और विपक्ष की भी आलोचना करूंगा। ये पूरा चुनाव जिन मुद्दों पे हुआ है, आपको ये इन बातों को कहते हुए कहने के साथ साथ उन पर आपकी घेराबंदी करनी चाहिए कि कांग्रेस ने किया, पिछड़ों के साथ न्याय नहीं किया, कांग्रेस ने बढ़ावा दिया। किनको बढ़ावा दिया? आप कह नहीं सकते ब्राह्मणों को बढ़ावा दिया, क्योंकि अगर आप ये कहेंगे तो मोदी जी की भी जमीन खिसक जाएगी, ये तो कह नहीं सकते। लेकिन चलिए ठीक है, आप लेकिन राहुल गांधी ये कह रहे थे तो आप ये कहते कि अब आप हितैषी, हमारे वंशजों, हमारे पुरखों ने गलती की, हमने उसकी क्षमा मांग ली, हमने की, कांग्रेस ने गलतियां भी की, वे बात खत्म हो गई। अब हम एक नए रास्ते, हमारी निष्ठा, हम समझ गए कि सामाजिक न्याय वास्तव में एक न्याय का आंदोलन है, हम उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें उसके लिए गुनहगार कैसे ठहराया जा सकता है? कोई किसी के पिता ने हत्या कर दी हो तो क्या पुत्र को भी हत्यारा ठहराएंगे आप? पिता ने हत्या कर दी, उसके बाद उसकी बात समाप्त हो गई तो वो लोग चले गए जिन लोगों ने पिछड़ों के साथ न्याय नहीं होने दिया। लेकिन आज हम तो पिछड़ों के साथ, वंचितों के साथ न्याय की झंडाबरदारी करते हुए आगे लड़े और इसी मुद्दे पर हमने चुनाव लड़ा। तो हम आपसे पूछना चाहते कि अगर आप भी उनके शुभचिंतक है और हम भी उनके शुभचिंतक है तो आप हमारे साथ आइए, नहीं जातिगत जनगणना कराइए, आरक्षण का दायरा बढ़ाइए। आप जो अनुसूचित जाति जो उनपे भारत सरकार के सचिवों में है, सारे प्रमुख पदों पर और इतनी बड़ी संख्या में केवल जनरल कास्ट के लोग हैं, आप वहां संशोधन करिए। आप निजी क्षेत्र में भी आरक्षण को लागू करिए, लेटरल एंट्री में भी आप आरक्षण को लागू करने का काम करिए, उच्चतम न्यायालय में भी आप आरक्षण को लागू करने का काम कीजिए। शक्ति के जितने पद है उन पर आरक्षण को, उन पर जो है आप उनको न्याय दिलाने की कोशिश करें, इससे प्रोफेशनलिज्म भी बढ़ेगा। अभी क्या है कि अभी जब परंपरागत रूप से जो जातियां ऊंचे पदों पर बैठती हैं तो वही समझती है कि हमारी बपौती है, और उन्हें जब लगता है कि अगर हमने जो है ये अगर हमारी बपौती छिन जाएगी, वो अपनी बपौती के प्रति उनका इतना मोह है, तो वो कोई अगर ऐसा अवसर आता है न्याय करने का जिससे उन्हें ये लगता है कि ऐसी नजीर बन जाएगी जिसके आधार पर हमारी ये बपौती छिन सकती, तो वो प्रोफेशनल ईमानदारी दिखाती नहीं, वो तो नंगे होके जातिगत पक्षपात दिखाते। और उसका नतीजा ये कि वंचित जातियों के भी लोग जो आते हैं वो भी जो है वो भी यही काम करने लगते हैं। उनको जब अवसर मिलता है वो दर में बैठते हैं तो वो भी सबसे पहले अपनी जाति को देखते हैं और उसके साथ में पक्षपात करने की कोशिश करते हैं। ऐसे कोई एक आधुनिक व्यवस्था संचालित नहीं हो सकती। एक आधुनिक और एक सक्षम व्यवस्था के लिए इस दोष का निवारण करना बहुत जरूरी है, और इस दोष का निवारण तभी होगा जब सभी जगहों पे बराबर के पद मिलेंगे। जब बराबर के पद मिलेंगे तो बराबर की संपन्नता सभी वर्गों में आएगी,
और जातियां और जो विवाह है, जो अभी जो वैवाहिक सिस्टम है हमारा, जो अंतर एक जाति का आदमी अपनी जात में विवाह करता है, उसकी वजह से अभी जो जाति व्यवस्था मौजूद है इसके टूटने की स्थिति पैदा हुई, क्योंकि वर्गीय आधार पर शादियां होने लगेंगी। अभी हम देखने लगे, हमें दिखाई देता है कि डॉक्टर के पेशे के लोग अपने अपने डॉक्टर के साथ ही शादी कर, डॉक्टर लड़की हो या डॉक्टर लड़का हो, वो डॉक्टर ही जीवन साथी यथासंभव ढूंढता है। अगर एक आईएएस लड़का है या आईएएस लड़की है तो वो भी अब कोशिश करने लगे, बहुत सारे ऐसे उदाहरण आने लगे कि वो अपना जीवन साथी उसी को ढूंढने की, भले ही वो ब्राह्मण लड़की हो आईएएस, और अगर उसको एक अनुसूचित जाति का लड़का मिल जाता है जिससे उसके विचार मिल जाते हैं आईएएस लड़का, तो वो उसके साथ में विवाह कर लेते हैं। ऐसे अब तो दर्जनों उदाहरण बन चुके हैं ऐसी, और जो क्रीमी लेयर पे हैं, जो सामाजिक बंधनों से परे हो गए, इतने ऊंचे उठ चुके, उन सब में होने लगा, क्योंकि उनमें वर्गीय सोच विकसित हो गई। तो अगर आप इस आरक्षण को लागू कर देंगे तो इस आरक्षण के लागू करने से न सवर्ण का नुकसान होगा, न जो है दलितों के और पिछड़ों के अधिकारों का आनंद होगा। इससे एक तब तक इस आरक्षण को जारी रखिए जब तक सभी को बिना पक्षपात के और नौकरियों में प्रतिभा के आधार पर अवसर नहीं मिलने लगते, तब तक आप उस स्थिति को बना दीजिए। और फिर उसके बाद में वर्गीय आधार पर विवाह होने लगेंगे, किसी को जाति व्यवस्था से मोह नहीं रह जाएगा, और एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण हो सकेगा इस देश में जो व्यवस्था बहुत निष्पक्ष तरीके से, बहुत ही प्रोफेशनल ईमानदारी के साथ में, बहुत ही प्रोफेशनल कुशलता के साथ में काम कर सकेगी। और फिर यहाँ के, चाहे वो न्याय प्रशासन हो, चाहे यहाँ का नागरिक प्रशासन हो, और चाहे यहाँ दूसरा कोई प्रशासन हो, उसकी एक तारीफ होगी कि नहीं, अगर शासन चलाना, प्रशासन चलाना अगर किसी से सीखना है तो हिंदुस्तानी से सीखिए। तो क्या कोई हिंदुस्तानी नहीं चाहता कि दुनिया में उसको इस रूप में नवाजा जाए, उसको लोग एक श्रद्धा और एक आदर और एक इस रूप में सम्मान की भावना से देखें? हर हिंदुस्तानी चाहता है, तो इसलिए हम समझते हैं कि हर हिंदुस्तानी हमारी इस बात के साथ में होगा। तो इसलिए हिंदुत्व का मुद्दा राहुल गांधी जी आप भी छोड़िए और मोदी जी आप भी छोड़िए, बात उस असली पते की बात कहिए कि जातिगत जनगणना के बारे में और पिछड़ों के आरक्षण के में कोई किसी तरह की हकमारी न हो, जो 10 साल के भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुई है, वो हकमारी न हो। ये सुनिश्चित करने के लिए आप क्या आश्वासन देना चाहते, क्या कदम करना चाहते? हमें उम्मीद है कि आज का हमारा यह वीडियो आपको निश्चित रूप से पसंद आया होगा, और अगर आप भी हमारे सुझावों से सहमत होंगे। अगर आप इन सुझावों से सहमत हैं और न भी हैं, हो सकता है कि आपके बारे में, आपके मन में इन बिंदुओं को लेकर और कुछ नए विचार हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो जो आज नए दर्शक हैं उन्होंने हमारे इस वीडियो को देखा और उन्हें ये विचारोत्तेजक वीडियो, हमारा वीडियो बड़ा विचारोत्तेजक लगा हो और उनके अंदर ये लालसा पैदा हुई हो कि हमें हमारे सारे वीडियो आपको देखने को मिलते रहें, तो उनसे हमारा निवेदन है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में खुद भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, और साथ ही अपने अन्य साथियों को भी प्रेरित करें, और साथ में बेल आइकॉन, घंटी की आकृति का बटन भी दबा दें, ताकि जो आपकी ये तमन्ना है, आपकी जो मुराद है कि हमारा हर वीडियो आपको देखने को मिले, वो आपको उसकी सूचना आपको मिलती रहे, नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।